जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचई के मुलाजमीन लगातार स्ट्राइक पे हैं। डेली वेजर्स इस समय प्रोटेस्ट पे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। अपोजिशन भी जो है वो असेंबली के अंदर उनकी बात नहीं कर पा रही है, और जो हुकूमत के लोग हैं वो भी उनके ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ट्राइबल महकमा है इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और स्कैम जो है वो अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो वो सुनकर भी आप हैरान होंगे कि किस तरीके से जो है वो स्कैम ट्राइबल महकमे के अंदर करवाया गया है या हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। 72 घंटों के लिए स्ट्राइक है पीएचई के मुलाजमीन की, लाठीचार्ज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती हो रही है। ना ही अपोजिशन बात कर पा रही है, ना ही रूलिंग पार्टी बात कर पा रही है। ये डेली वेजर जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब ये लोग इतने मुश्किलात के अंदर, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूचर कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। देखिए, जो डेली वेजर्स का मसला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट जीएडी की हुई थी, मैंने हाउस के अंदर भी इनका मसला उठाया था। डेली वेजर्स जो हैं, अगर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो डेली वेजर्स के बिना अधूरा है। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर जो हैं वो बैकबोन है, क्योंकि वही मुलाजम रह गए हैं। जो पक्के मुलाजम थे, जहाँ जहाँ से रिटायरमेंट हुए, जो जिनकी रिटायरमेंट हो गई है, वहाँ नए मुलाजम कोई अपॉइंट नहीं किए गए। आज अगर हम देखेंगे कि जो नल खोलता है, जो नलके की लाइन जो चलाता है, वो भी डेली वेजर्स है। और ये लोग पिछले 25-25 साल से 9-9 हज़ार रुपये में, 5-5 हज़ार रुपये में, 15-15 हज़ार रुपये में ये काम कर रहे हैं, और ये 24/7 काम कर रहे हैं। अगर मोटर ख़राब होती है तो डेली वेजर जाएगा, लाइन खोलनी है तो डेली वेजर जाएगा, पानी चलाना है डेली वेजर जाएगा, मोटर बंद करनी है डेली वेजर जाएगा। तो आज इनका जो मुद्दा है, मुझे किसी ने पूछा था कि सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने उनको कहा था सबसे पहले मेरे डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ा दो, उसके बाद अगर एमएलएस की बढ़ाते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और हम आपको कहूँगा, मैंने हाउस के अंदर भी इनकी आवाज़ उठाई है हमने, और हाउस के बाहर भी डेली वेजर्स का जो मुद्दा है जेन्युइन मुद्दा है। डेली वेजर से मैं गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें साथ के साथ, क्योंकि आपका मुद्दा इफ्तिखार अहमद साहब उठा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर दें। राबरे खेल वाले भी, एनवाईसी वाले भी, जितने कॉन्ट्रैक्चुअल या कैजुअल मुलाजमीन हैं, वो सब लोग जो हैं वो वीडियो को शेयर करें ताकि उमर अब्दुल्ला तक ये पहुँचे। इफ्तिखार साहब, आप कंटिन्यू करें। तो ये डेली वेजर्स का मुद्दा जो है, इसको इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। अगर वो 24/7 ये काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी तो हर दिन देना पड़ता है, तो उसको डिपार्टमेंट खाली हो चुके हैं। इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए और इनको पक्का करना चाहिए। और ये हाउस के अंदर, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी घोषणा भी की है कि हमने एक कमेटी बनाई है, लेकिन जब तक कमेटी रिपोर्ट लाती तब तक इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, इन्हांस होनी चाहिए। जिसके 9 हज़ार है, आप उसको 25-30 हज़ार करिए, ताकि वो उसके बाल बच्चे भी ईद कर सके, उसके बाल बच्चे भी दिवाली मना सके, उसके बाल बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सके। और सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है आमिर साहब, 9 हज़ार उसको सैलरी देते हो और राशन कार्ड उसका APL का बनाते हो, आप उसको BPL में क्यों नहीं रखते? जो 9 हज़ार की सैलरी है वो कच्चा मुलाजम है, जब पक्का होगा तब उसको आप APL में रखिए। उसको राशन भी नहीं मिलता BPL का, उसको BPL की किसी स्कीम का फ़ायदा भी नहीं मिलता, और उसका घर गृहस्थी कितने में चलती है? 9 हज़ार में। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। सबसे बड़ी गरीब आदमी के साथ ये ऐसा हो रहा है, गरीब मुलाजमीन के साथ ऐसा हो रहा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में JE तो आपने लगाए, लेकिन लाइनमैन की भर्ती पिछले 20-25 सालों से नहीं हुई। क्लरिकल स्टाफ, नॉन गेस्टेड मुलाजम पिछले कितने सालों से अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। जहाँ लोग रिटायर हुए, नया कोई भी भर्ती नहीं हुआ। मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि आपकी लड़ाई सड़क के अंदर, संसद के अंदर और संसद के बाहर, सड़क पर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, और असेंबली के अंदर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सर, अपोजिशन के लोग, बीजेपी के लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? ये तो अपोजिशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एटलीस्ट इन लोगों को तो बात करनी चाहिए ना। बीजेपी के लोगों को कोई लेना देना नहीं। जब कल हाउस के अंदर JJM स्कैम की बात होती है, रोज उनके क्वेश्चन आते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में JJM ने ये स्कैम कर दिया। जब हाउस में के अंदर हमने डिमांड की कि यहाँ हाउस कमेटी होनी चाहिए, और जो हाउस कमेटी ये स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन करे, तो बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया। पहली बार मैंने देखे हैं ऐसे MLA जो अपनी बर्बादी पर तालियां बजाते हैं, जो अपनी बर्बादी पर तालियां बजाते हैं। इनके माइनिंग, इनका सारे काम बाहर के लोग ले गए, ये कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। ठीक, इनकी नौकरियां बाहर के लोग ले गए, ये कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। इनको मोदी ने ऐसा कोई झुंझुना पकड़ा दिया है, और ये कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। और ये इस तरीके के, मुझे हैरानगी होती है। LOP और इतने लीडर ऑफ अपोजिशन कल कह रहा है ये कमेटी असंवैधानिक। भाई, अगर घोटाला हुआ है
अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हाउस कमेटी की, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई जेजेएम की इंक्वायरी होगी उस पे। एक्चुअल में आमिर साहब बात यह है कि बीजेपी को सिर्फ जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको यहाँ की ज़मीनों से प्यार है, यहाँ के लोगों से नहीं। रिसोर्सेज से प्यार है उनको, यहाँ की बिजली से प्यार है, यहाँ के पानी से प्यार है, यहाँ के जंगलों से प्यार है, यहाँ के मिनरल से प्यार है, यहाँ के रिसोर्सेज से प्यार है। अगर उनके यहाँ के लोगों से प्यार होता, आप मुझे बताओ फिर इतने इंसिडेंट मिलिटेंसी के क्यों बढ़ रहे हैं? उनको मरे लोग, कुछ पुलिस मार दे, कुछ आर्मी मार दे, कुछ मिलिटेंट मार दे, मरते हैं तो मरने दो। उनको जो उनका एजेंडा है वो तो पूरा है। वो आज छोटे ठेके से लेके बड़ा ठेकेदार यूपी का है। आज हमारे लोग बेरोजगार होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आके नशे की तरफ जा रहे हैं। आज मुलाजमीन हमारे पे लाठी हैं। आप मुझे बताइए, नया जम्मू कश्मीर था ना, उस नए जम्मू कश्मीर में मुलाजमों को क्यों नहीं पक्का किया गया? डेली वेजर्स को क्यों नहीं पक्का किया? मनरेगा वर्कर को क्यों नहीं सैलरी इन्हेंस की गई? कैजुअल लेबर्स को क्यों सैलरी नहीं बढ़ाई गई? आप ये कहते हैं कि हमने इंसाफ किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, कहाँ इंप्लीमेंट हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? आज ये कहते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में जितना बड़ा घोटाला है यहाँ काम, ये मैं इन 4 महीने की नहीं बात कर रहा, क्योंकि प्लान तो पिछला बना है। जावेद राणा साहब तो अभी मिनिस्टर बने हैं, लेकिन सेक्रेटरीट के अंदर आके लोगों ने पैसे दिए। अगर 50,000 रुपये आप किसी ऑफिसर को दो, 5 लाख का काम ले जाओ। और ट्राइबल डिपार्टमेंट में जितने काम हुए वो काम लोगों ने अपने घर के काम करवाए कमीशन दे के। और आज मैंने जब हाउस के अंदर आवाज उठाई, हाउस में मैंने क्वेश्चन पूछा, 76 काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 16 काम कंप्लीट हुए, 60 काम पेंडिंग है। आप मुझे बताओ 31 मार्च कब है? सरकार ने डाटा दिया मुझे। इसका मतलब वो काम क्या लैप्स हो जाएंगे? अब वो क्योंकि कमीशन वाला हो गया, काम होंगे ही नहीं ना, लैब्स कहाँ होंगे? वो अलाउट ही नहीं हुआ है वो। अब उसका क्या सरकार ने क्या उन्होंने बोला, ऑन गोइंग, तो पैसा लैप्स, या तो पैसा लैप्स होगा, कुछ का कहा टेंडर अगर अभी होगा तो काम 31 मार्च को हो गया नहीं, ये तो पैसा लैप्सेबल है। तो इसका मतलब ये गरीबों का पैसा, आज भी मेरे गुज्जर बकरवाल लोग हैं, मेरे पहाड़ी लोग हैं, वहाँ सड़क नहीं है। ये पैसा उन गरीबों का पैसा है। आप इस तरीके से इसको सेल पे नहीं डाल सकते, और ना हम सेल पे डालने देंगे। हमारे हॉस्टल की हालत देखो, भटाल के अंदर 17 लोगों की जान चली गई, चापर नहीं मिला। कल डोडा के अंदर हमारा गुजर एक भाई, उसकी टांगे कट गई, चापर नहीं मिला। लेकिन एमएलए को चापर मिलता है, सरकारी अफसरों को चापर मिलता है। अगर इनके उद्योगपति आते हैं उनको चापर मिलता है। ये बदकिस्मती है हमारी कि गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देखता। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो मैंने हाउस के अंदर उठाए हैं। सबसे बड़ा इशू जो आज जिस पे ग्रांट थी वो है आरडीडी, और रूरल डेवलपमेंट गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। आज मुझे बताइए आमिर साहब, आपने आवास प्लस की बात की कि हम इतने मकान दे देंगे, लेकिन राशन कार्ड कहाँ है? चूल्हा सर्टिफिकेट नहीं उनको मिल रहा, राशन कार्ड नहीं मिल रहे। जब राशन कार्ड नहीं होंगे तो उनके आवास प्लस के मकान कैसे बनेंगे? आज मुझे बताइए, जो प्लान बनता है वो भी जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होता। तो ये सारे जो मसले हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, लेकिन HADP के स्कीम के तहत जो कैंप लगाए जाते हैं सिर्फ कागजों में, जमीन पे पता ही नहीं लोगों को हमारे लिए क्या क्या स्कीम है। आज ऑनलाइन एक स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम ऑनलाइन स्कैम। क्या गरीब आदमी बुद्धल के अंदर नेट चलाएगा? वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेगा? क्या पुंछ के अंदर या रजौरी मेरे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चलास में, जहां नेट नहीं है, वो वहां ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेगा? तो ये खोखले, ये सिर्फ अफसरों को बचाने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी कि ऑनलाइन अप्लाई करो, और ये ऑनलाइन सबसे बड़ा स्कैम है। इसके रिलेटेड तो अवेयरनेस ही नहीं है पब्लिक में, है ही नहीं ना। आज आपको स्कीम ऑनलाइन कर दी। मुझे बताओ, चलास का आदमी, अर्की दलोड़ी का आदमी, जो दूर दराज एरिया का आदमी जहां नेट नहीं चलता, वो कैसे अप्लाई करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हाउस के अंदर हमने उठाई हैं, इन इश्यूज़ पर बात की है ताकि गरीब आदमी को फ़ायदा हो। आमिर साहब, गरीब लोगों ने वोट दिया और गरीब लोगों की आवाज़ असेंबली के अंदर भी उठाई है। मुलाजमीन जो कंट्रेक्चुअल डेली वेजर हैं, उनके साथ इफ्तिखार अहमद खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब ने, बड़े जेन्युइन मुद्दों पर बात की है, बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात की। हम उम्मीद रखते हैं इन मुद्दों पर बात होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।